2 मई 2018 शाम 7 बजे दुष्यंत शर्मा अपनी जॉब से वापस आकर अपने पिता की ऑल्टो कार लेकर निकलता है। निकलते वक्त अपने घर पर वो बताता है कि उसे ऑफिस के कुछ काम से वापस जाना पड़ेगा और 1 घंटे में वापस आ जाएगा। 2 दिन बाद 4 मई 2018 को पुलिस को दुष्यंत की लाश एक छोटी सी ट्रॉली में ठूसी हुई मिली। उसी रात दिल्ली का यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन विवान कोहली अपनी टिंडर डेट प्रिया सेठ से मिलने जयपुर में उसके अपार्टमेंट जा रहा था। टिंडर पे इनकी मुलाकात फरवरी 2018 में हुई थी। जब से लेकर आज तक 4 से 5 बार ये लोग साथ में कॉफ़ी भी पी चुके थे, पर आज प्रिया के कहने पर विवान कोहली उसे मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचा। वहां जाकर विवान ने देखा कि 2 वेल बिल्ट बंदे ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहे थे। विवान को तभी पता चल गया कि वो उस मासूम सी दिखने वाली प्रिया की जाल में फंस चुका था। इधर दुष्यंत को घर से गए करीब 2 घंटे गुजर चुके थे। रात के 9:15 बज चुके थे, पर अभी तक दुष्यंत ना तो खुद घर पर आया था, ना ही उसका कोई फ़ोन। दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा ने दुष्यंत को फ़ोन किया, पर सामने से दुष्यंत ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद करीब 9:45 बजे दुष्यंत की बीवी बिट्टू शर्मा ने दुष्यंत को फ़ोन किया। इस बार दुष्यंत ने फ़ोन उठाया और बिट्टू से कहा कि उनकी कंपनी की गाड़ी को पुलिस से कुछ दिक्कत हुई है और पुलिस वाले 8 से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। साथ ही दुष्यंत ने बताया कि उसको घर लौटने में शायद और वक्त लग सकता है। इसके बाद भी दुष्यंत के परिवार वालों ने उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश की, पर हर बार फ़ोन सामने से काट दिया जाता। जब देर रात तक दुष्यंत घर नहीं आया तो उसके घर वाले और रिश्तेदार दुष्यंत को ढूंढते हुए सड़कों पर निकल आए और रास्ते में आने वाले सब पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज करवाने लगे। अगली सुबह करीब 9:45 बजे रामेश्वर शर्मा के फ़ोन पर दुष्यंत के नंबर से फ़ोन आया। सामने दुष्यंत रोते हुए कह रहा था, पापा इन लोगों को 10 लाख रुपए दे दो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे, बचा लो मुझे। रामेश्वर शर्मा कुछ समझ पाते उससे पहले किसी औरत ने दुष्यंत का फ़ोन छीन लिया। पहले तो उस महिला ने दुष्यंत के पिता को गालियां दी और फिर बताया कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं, 20 मिनट में 10 लाख का इंतज़ाम करके दुष्यंत के अकाउंट में डाल दो, वरना दुष्यंत को मार दूंगी। दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा ने उस महिला से बताया कि 10 लाख का इंतज़ाम तो वो नहीं कर सकते, पर 3 लाख अरेंज करवा सकते हैं, वो भी 1 घंटे में। उस महिला ने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया कि आपके पास 20 मिनट हैं। दुष्यंत के पिता की हालत अब और पतली हो गई थी। उन्होंने दोपहर के 12 बजे तक दुष्यंत के अकाउंट में 3 लाख जमा करवा दिए और उस रिसीट की फ़ोटो लेकर दुष्यंत को व्हाट्सएप पर भेज दी। उसी रात दुष्यंत के पिता को झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। पुलिस ने रामेश्वर शर्मा को एक डेड बॉडी की पहचान करने बुलाया। दुष्यंत की लाश किसी राह चलते मुसाफिर को एक पर्पल कलर की ट्रॉली में दिल्ली जयपुर हाईवे से मिली थी। दुष्यंत का चेहरा बुरी तरीके से कुरेदा गया था, पर उसके कपड़े और बाकी की चीज़ों से रामेश्वर शर्मा ने अपने बेटे दुष्यंत को पहचान लिया। इसी तरह रामेश्वर शर्मा जी ने अपना आखिरी बेटा भी खो दिया। अभी तक की कहानी सुनकर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, आखिरकार दुष्यंत और विवान का आपस में क्या कनेक्शन है, और ये जानने के लिए हमें हमारी कहानी की शुरुआत दुष्यंत से करनी होगी। दुष्यंत शर्मा 26 साल का एक निहायत ही शरीफ और भोला इंसान था। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। 3 साल पहले उसकी शादी बिट्टू से हो चुकी थी और एक 1.5 साल का बेटा भी था। एक माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब करता था और ठीक ठाक कमा भी लेता था। दिखने में शरीफ और आदतों से भी भोला दुष्यंत का अब शायद अपनी रूटीन सी ज़िंदगी से मन भर गया था। उसकी भी अपनी कुछ फैंटेसीज़ थी जो कि आम शादीशुदा ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती थी। उसे ऑनलाइन डेटिंग का चस्का लगा और उसने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बना ली। उसे पता था कि उसके जैसे एवरेज लोगों को लड़कियां ज़्यादा भाव नहीं देती,
इसलिए दुष्यंत ने टिंडर पर अपनी रियलिटी से काफ़ी अलग पहचान और नाम के साथ अपना अकाउंट बनाया। अपना नाम बदलकर उसने विवान कोहली रखा और ख़ुद को अपनी बायो में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मिलियनर बताया। उसे लगा कि अब लड़कियां उसे कुछ भाव देगी और हुआ भी कुछ वैसा ही, पर अपनी इस झूठी और दोगली ज़िंदगी की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी थी। फरवरी 2018 में विवान को टिंडर पर प्रिया सेठ नाम की एक लड़की से मैच हुआ और दोनों बातें करने लगे। विवान अपने आप को एक अमीर बिजनेसमैन की तरह शो कर रहा था, जबकि प्रिया भी अपने आप को एक अच्छे दिल वाली और प्यार की तलाश कर रही लड़की जैसा दिखा रही थी। बातों बातों में दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ और दोनों टिंडर से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में भी मिलने लगे। करीब 4 से 5 दफ़ा दोनों ने अलग अलग रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी भी पी। इतनी मुलाकात और गहराइयों के बाद आखिरकार दोनों ने अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाने का सोचा और इसके लिए प्रिया ने विवान को अपने अपार्टमेंट आने का न्योता दिया। विवान भी शायद इसी मौके की तलाश में था। 2 मई शाम 7 बजे जब दुष्यंत अपनी जॉब से वापस लौटा, उसके बाद तुरंत अपने पिता की ऑल्टो कार निकाली और जयपुर के शिवपुरी एक्सटेंशन से प्रिया से मिलने के लिए निकल गया। जाते हुए रास्ते में उसने अपनी इस हसीन रात को और रंगीन बनाने के लिए शराब की एक बोतल तक ली। वहाँ से भास्कर पुलिया सर्कल पर प्रिया उसका इंतज़ार कर रही थी। प्रिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर दोनों प्रिया के अपार्टमेंट तक पहुँच गए। विवान कोहली और प्रिया सेठ प्रिया के अपार्टमेंट में पहुँचे, जिसके बाद प्रिया ने विवान को सोफे पर बिठाया और खुद किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। प्रिया के जाने के तुरंत बाद ही कमरे में 2 मजबूत दिखने वाले बंदे दाखिल हुए। दोनों को देखकर विवान पहले घबरा गया, फिर उसे लगा कि ये दोनों शायद कुछ काम के लिए आए होंगे, पर तभी किचन में से प्रिया आई और विवान के सामने सारी बातें खुलकर आ गई। जो विवान अभी तक प्यार और वासना की हवा में उड़ रहा था, उसके पैर अचानक से ज़मीन पर आ गए। दरअसल इन तीनों ने मिलकर विवान को किडनैप कर लिया था। प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव फालना में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रिया भी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही तेज़ और इंटेलिजेंट थी। आज भी उसके घर की दीवारें उसके ट्रॉफी और मेडल से भरे हुए हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बचपन से ही ज़िद्दी और एम्बिशियस थी। सन 2012 में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जयपुर के कॉलेज में आर्ट्स पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। जयपुर आकर जयपुर शहर की चमक दमक से वो काफ़ी प्रभावित हो गई। उसे अब मिडिल क्लास गांव वाली ज़िंदगी नहीं जीना था। उसका सपना था करोड़पति बनने का, और उसके लिए प्रिया ने क्या कुछ नहीं किया। कॉलेज के 2nd ईयर से ही उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। जॉब ढूंढने के चक्कर में प्रिया कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग गई जो कॉलेज की लड़कियों को जॉब के बदले में एस्कॉर्ट का काम करवाते थे। कुछ समय बाद प्रिया ने अपनी खुद की एस्कॉर्ट सर्विस वाली वेबसाइट शुरू की, जिससे उसने हज़ारों लोगों को लूटा। वो अपने क्लाइंट से हज़ारों रुपए एडवांस में लेती और बाद में अपना फ़ोन ही बंद कर देती। अपनी इज्जत की खातिर ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त में पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। हालांकि एक बार सन 2014 में किसी ने प्रिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई और प्रिया को जेल भी हुई, पर कुछ ही दिनों में वो ज़मानत पर बाहर आ गई। इसके बाद भी प्रिया में कोई सुधार नहीं आया। अपनी पहली गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही प्रिया ने एक ATM मशीन को गैस कटर से काटने का प्रयास किया, पर इस केस में भी वो सिर्फ एक ही दिन में ज़मानत पर बाहर आ गई। सन 2018 में प्रिया पर उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी को लेकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके लिए प्रिया को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। फरवरी 2018 में टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत कामड़ा से हुई। उसके बाद से ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मार्च 2018 में दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया और गांधीनगर के एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहने लगे। दीक्षांत कामड़ा एक मॉडल था जो मुंबई में छोटे मोटे मॉडलिंग का काम करता था।
हालांकि दीक्षांत को भी मुंबई में करीब 25 लाख का कर्जा हो गया था और इसी कर्जे की भरपाई के लिए प्रिया सेठ और दीक्षांत कामड़ा ने एक खतरनाक प्लान बनाया और दीक्षांत ने इस प्लान में अपने दोस्त लक्ष्य वालिया को भी शामिल कर दिया। इनका प्लान शुरू से ये था कि प्रिया टिंडर पर किसी अमीरजादे को अपने प्यार में फंसाएगी और बाद में ये लोग उसे किडनैप करके भारी रकम वसूल कर लेंगे। दुष्यंत, जो कि विवान कोहली बनकर अपनी अमीरी का शो ऑफ कर रहा था, वो प्रिया को अपने इस प्लान के लिए परफेक्ट बकरा लगा। इधर विवान यानी दुष्यंत को किडनैप करके इन तीनों ने उसे रस्सी से एक चेयर के साथ बांध दिया और उसका मुंह एक पॉलीथीन की बैग से ढक दिया। फिर तीनों मिलकर उसे पीटने लगे। प्रिया ने दुष्यंत को बताया कि अगर वो इन लोगों से बचकर जाना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए अभी देने होंगे। प्रिया की बात सुनकर दुष्यंत भौंचक्का रह गया। वो इतना अमीर नहीं था कि 10 लाख रुपए ऐसे ही लाकर दे दे। दुष्यंत ने जब इन लोगों को बताया कि वो इतना अमीर नहीं है और ऐसे ही 10 लाख रुपए नहीं दे सकता, तो इन तीनों को लगा कि दुष्यंत पैसे न देने के लिए बहाने बना रहा है। दुष्यंत ने अब इन लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड चेक करने को बोला। जब प्रिया और उसके साथियों ने दुष्यंत का ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड देखा, तब उन्हें पता चला कि असल में धोखा उनके साथ ही हुआ है। दुष्यंत ना ही कोई अमीरजादा था और तो और इसी शहर का रहने वाला था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो इनका भांडा फोड़ दे। दुष्यंत अब इन तीनों के लिए आफत बन चुका था। प्रिया ने दुष्यंत का फ़ोन लिया और उसके पिता को फ़ोन करने को कहा। दुष्यंत ने फ़ोन पर अपने पिता से बात की, पर दुष्यंत के पिता 3 घंटे में सिर्फ 3 लाख ही मैनेज कर पाए। प्रिया को अब पता चल गया कि उनके हाथ गलत बकरा लगा है, जो ना ही उन्हें कुछ पैसे दे सकता है और तो और अगर ज़िंदा छोड़ दिया जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकते, प्रिया ने अपने साथियों से कहा। दीक्षांत और लक्ष्य तो वैसे भी प्रिया के टट्टू थे। सबसे पहले दीक्षांत ने दुष्यंत को बेड पर फेंका और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंट के मारने की कोशिश की, पर दुष्यंत अकेला भी इनका काफ़ी अच्छे से मुकाबला कर रहा था। जब गला घोंटने से दुष्यंत नहीं मरा तो उन्होंने पीलों से उसे मारने की कोशिश की। ऐसे भी ये लोग दुष्यंत को नहीं मार पाए। अब प्रिया किचन में जाकर छोटी सी छुरी ले आई और दीक्षांत के हाथ में दे दी। दीक्षांत ने उस छुरी से दुष्यंत के बदन पर 10 से 11 वार किए। दुष्यंत ने आखिरकार वहीं पर दम तोड़ दिया। दुष्यंत को मारने के बाद लक्ष्य अपने कपड़े बदलने अपने घर गया और प्रिया और दीक्षांत कमरे की सफाई में लग गए। थोड़ी कुछ सफाई करने के बाद दीक्षांत और प्रिया दुष्यंत की कार लेकर मार्केट गए और एक नई सी ट्रॉली बैग लेकर आए। मार्केट से वापस आते हुए दोनों ने एक डुप्लीकेट नंबर प्लेट भी बनवा ली। वापस आकर दोनों ने दुष्यंत की लाश को उसी पर्पल ट्रॉली बैग में ठूस कर भर दिया और उस ट्रॉली को अल्टो के डिक्की में भरकर निकल गए। रास्ते में उन्होंने लक्ष्य को उसके घर से पिक किया। दुष्यंत की लाश भरी ट्रॉली को हाईवे पर फेंक के गुजरात की ओर निकल गए। रास्ते में एक एटीएम पर गाड़ी रोककर प्रिया ने अपना मुंह ढक के दुष्यंत के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपये भी निकाल दिए। इधर पुलिस को जब दुष्यंत की लाश मिली और दुष्यंत के पिता ने दुष्यंत की पहचान की, उसके बाद पुलिस ने दुष्यंत के कॉल डिटेल्स खंगाले। दुष्यंत ने पिछले कुछ घंटों में अपने कई सारे दोस्तों को फ़ोन किए थे। पुलिस ने दुष्यंत के सारे दोस्तों को फ़ोन किया और दुष्यंत के कॉल के बारे में पूछने लगे। लगभग सभी दोस्तों का एक ही जवाब था, दुष्यंत ने पैसों के लिए फ़ोन किया था। 4 मई की सुबह गांधीनगर पुलिस ने प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को दुष्यंत की ऑल्टो कार में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती और सबूतों को मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब प्रिया और दीक्षांत के फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में लिया। तीनों आज भी जेल में अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। दुष्यंत शर्मा अपने पिता का आखिरी जिंदा लड़का था। रामेश्वर शर्मा का पहला बेटा छोटी सी उम्र में ही मर गया था, जबकि दूसरा बेटा कुछ साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। इस घटना के बाद सीनियर एडवोकेट दीपिका नारायण भारद्वाज ने
प्रिया का इंटरव्यू लिया, जिसमें प्रिया बिना किसी अफसोस के अपने कारनामे बता रही है। अपने इंटरव्यू में प्रिया बेशर्म होकर बताती हैं कि कैसे उसने हज़ारों मर्दों को अलग अलग तरीके से ठगा है। लड़की मंगाई तो उसके पास मैं जाती थी। तो ये थी जयपुर के टिंडर कांड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद।